ये दो एग्जिट पोल सर हम देख रहे हैं जहां पर बीजेपी को 150 पार का आंकड़ा पार कराया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जो कि काफी जानकारों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि लगता था कि इतने लंबे समय की एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा किनारे लगाया गया। उसके बाद इस तरह के अगर आंकड़े सामने आते हैं तो आप इसको किस तरीके से लिख रहे हैं? देखिए, पहले तो जिस प्रकार के मीडिया रिपोर्ट्स आए, कैंपेनिंग को देखा, पब्लिक मीटिंग्स को देखा, लोगों के व्यूज लिए, ओपिनियन पोल्स आए, इन सबसे तो अगर कंपेयर इन एग्जिट पोल्स के डाटा को करते हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड लगते हैं। जी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या, कि शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल बीजेपी ने शुरुआत में पीछे कर देना, केवल और केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयास को ही आगे दिखाना, इवन मध्य प्रदेश की किसी भी स्कीम को आगे प्रमोट ना करते हुए केवल सेंट्रल की 3-4 प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन इत्यादि जैसी योजनाओं को आगे लाना। तो ये लगता था कि बीजेपी मध्य प्रदेश पे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, जी। काफी नीचे चली गई है। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2020 में पार्टी में आना, जिससे पुराने लीडर के जो प्रभाव थे उस पर बड़ा आघात पहुंचा और वो डिससेटिस्फाइड हो गए। ये कुछ कारण ऐसे नजर आ रहे थे, तो लगता था कि शायद बीजेपी इस बार कांग्रेस की अपेक्षा थोड़ी कम रहेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो जेंडर इंजीनियरिंग का आइडिया था, जिसमें उन्होंने लाडली बहना योजना जो लॉन्च की, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी इलेक्टोरल स्टडी थी, इलेक्टर स्टडी थी, जिसमें उन्होंने देखा कि 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ा, जब जब बढ़ा तब तक बीजेपी की सरकार आई। 2018 में भी बीजेपी का वोट शेयर 0.13% कांग्रेस की कंपैरिजन में अधिक था। तो ये जो आइडिया लाए लाडली बहना योजना, इसने कहीं ना कहीं 2.72 लाख करोड़ जो महिला हैं उनको आकर्षित करने का बड़ा गेम प्लान शिवराज सिंह चौहान ने चला, और उस प्लान को चलने से क्या हुआ, 1.36 करोड़ बहनाएं, जिनको लाडली बहना कहा गया, वो महिलाएं उस स्कीम के अंदर आई। और नगद किसी के, ये देखो एक ऐसी चीज है, ये एंटीबायोटिक है, हाल लगाओ हाल फायदा मिलता है। तो नगद पैसे जिसकी जेब में जाते हैं तो उसको सौरभ दे रहे हैं या शुभम दे रहे हैं, मुझे इससे पता नहीं लगता मुझे तो कौन दे रहा है डायरेक्ट, चाहे शिवम अच्छे हो या सौरभ अच्छे हो, पर दे कौन रहा है, सौरभ दे रहे हैं तो मैं तो सौरभ की तरफ जाऊंगा। तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं वो महिलाएं इस तरफ जाती हुई, अगर ये एग्जिट पोल सही हो रहे हैं तो दिखती हैं। और इसके पीछे केवल किसका आइडिया, शिवराज सिंह चौहान का। उनकी कनेक्टिविटी भी बहुत है मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, 7 नवंबर तक शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना या उनके एफर्ट्स किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्टेट में उठाए, उनको बिल्कुल नाम नहीं लिया गया। लेकिन 7 अप्रैल को रतलाम की रैली से उन्होंने लाडली बहना योजना का नाम लेना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आप लोगों के चैनल्स या हम लोग जो आर्टिकल लिखते हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप पर गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर में ये दिखाया गया कि अगर मध्य प्रदेश में कोई चेंज ला सकता है, जो परिस्थितियों को बदल सकता है, तो वो शिवराज सिंह चौहान ही एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी के पास। सत्यप्रकाश जी,